मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? हाँ, कमला सोहिनी के बारे में हम बहुत चर्चा करते थे। एक नारी होने के नाते कॉलेज में प्रवेशन मिलने के लिए उन्हें बहुत कठिनाई पड़ती थी। ठीक है ना? उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ठीक है, शेष में क्या होगा देखे हम। तो आप आपकी किताब ले लिए, किताब में पन्ना संख्या 72 खोलिए। एक वर्ष तक कमला के कार्य का भली भांति निरीक्षण करने के बाद प्रोफेसर रमन उनकी सच्चाई, ईमानदारी, लगन तथा विषय निर्णय के चुनाव के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। After observing Kamala Sohini for 1 year, Professor Raman totally pleased or happy with her, especially on her truthfulness, honest attachment towards of subjects, as well as the ability to choose the subject. ठीक है ना? उन्होंने उन्हें जीव रसायन में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दे दी। उन्होंने उन्होंने मतलब वे प्लस ने, वे उन्होंने में निहित सर्वनाम क्या है? वे, प्रत्यय ने, वे प्लस ने उन्होंने। उन्होंने मतलब कौन है यह? जरा बोलिए। हम प्रोफेसर रमन ने, प्रोफेसर रमन ने, प्रोफेसर रमन gave permission her to do research work on biochemistry, जीव रसायन। जीव रसायन का समान पद अंग्रेजी में क्या है? हम बायोकेमिस्ट्री। क्या है बच्चों? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अनुमति, परमिशन। तभी से संस्थान में, मुझे क्षमा कीजिए, संस्थान, संस्थान इंस्टीट्यूट, संस्थान इंस्टीट्यूट, तभी से संस्थान में अन्य महिला विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलने लगा। Then onwards, other girl children also began to get the permission in the science institutes, in that science institutes. ठीक है? तो बाद में अन्य महिला वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान के विषयों में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रशस्त हो गया मीन्स टू गेट अपॉर्चुनिटी, was get to get opportunity, प्रशस्त हो गया। And through this way, other girl children also got the permission, got the opportunity to do research work on science. ठीक है? इस उपलब्धि के लिए, फॉर दिस अचीवमेंट, उपलब्धि, उपलब्धि का समान पद अंग्रेजी में क्या है बच्चों? हम अचीवमेंट, अचीवमेंट। ऑन दिस अचीवमेंट कमला धन्यवाद की पात्र थी। कमला सोहिनी became the owner of gratefulness or thankfulness on this achievement. Okay, because due to her, या मतलब हिंदी में क्या है? कमला सोहिनी के नाते या कमला सोहिनी की परिश्रम, कमला सोहिनी के परिश्रम के कारण से अन्य महिलाओं के लिए भी यहाँ ये संस्थान में साइंस विषय में या विज्ञान में अनुसंधान कार्य करने का, मुझे क्षमा कीजिए, करने की अनुमति मिली। ठीक है ना? तो इसलिए वे लोग बहुत कृतज्ञता प्रकट करते रहते थे या प्रकट करती रहती थी। महिला है ना, करती थी, करती रहती थी। ठीक है?
बेंगलुरु के विज्ञान संस्थान में अपने अध्यापक श्रीनिवासैया से पढ़ते हुए कमला ने कठिन परिश्रम किया. Of course, in that institute, that means इस संस्थान का नाम क्या है, जरा बोलिए. हाँ, बेंगलुरु विज्ञान संस्थान. In that institute, she did a great hard work with the help of learning from her great teacher Srinivasaiah. Srinivasaiah. ठीक है ना? Okay. So Srinivasaiah helped her a lot. The teacher helped her a lot. With the help of him, she did a great hard work. वे बहुत ही कठोर और अपेक्षा रखने वाले शिक्षक थे. उनकी प्रत्येकताएं क्या क्या है बच्चों? वो बहुत कठिन या कठोर व्यक्ति थे और अपेक्षा रखने वाले शिक्षक थे. शिक्षक का अर्थ आपको पता है, अध्यापक. वो कौन सा अध्यापक था? वो बहुत कठोर एवं अपेक्षा रखने वाले अध्यापक थे. He was very strict. ठीक है ना? Very strict or severe, stringent, as well as expectation, keeping expectation. He keeps more and more expectation from his each and every student. Such kinds of teacher was he. Who? Srinivasaiah. ठीक है ना? परंतु विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. Even though he was a strict and severe teacher, he kept more and more interest to develop for his children. उनके ज्ञान वर्धन के लिए, to gain more and more knowledge, in order to give more and more great knowledge, always he keeps more interest on his children. That was the specialty of that teacher. ठीक है ना? कमला जी ने संस्थान में दूध, दालों तथा फलियों में पाए जाने वाले प्रोटीन तत्व पर खोज कार्य किया. Kamala did a great research on protein. What are the things? हाँ, दूध, दालों तथा फलियों में. फलियां क्या है बच्चों? फ्रूट्स. दूध, मिल्क. दाल. ओके. फलियों में पाए जाने वाले, गेटिंग प्रोटीन तत्व पर खोज कार्य किया. She did the research on the protein regards having on fruits, dals as well as the milk. ठीक है? हाँ, बाद में भारत के भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्य वर्धक होने की दृष्टि से उसका बहुत महत्व था. It was more important to give to make more healthier our food items. That means due to that research work of her, mainly it focused to multiply the quality of our food products. Okay. वर्ष 1936 में कमला जी अकेली BSc की छात्रा थी. Yeah, in the year 1936, Kamala was only a girl child who succeeded graduate. BSc की छात्रा थी. She was only a girl student who is doing BSc. ठीक है ना? ग्रेजुएशन इन साइंस. ओके, तो ठीक है. वो समय क्या हुआ? जिन्होंने दालों में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया. यस,
उन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने, जिन्होंने मतलब क्या है, जो प्लस ने, जिन्होंने, जिन्होंने मतलब कौन है, कमला जी ने, कमला ने, कमला ने दालों में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया. Yes, she did the research on the protein of dal. She was only a girl student who did the research on the protein over the dals in the year 1936. Okay. उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया. शोध पत्र क्या है, शोध पत्र, हाँ, सो रिसर्च मिनिस्ट्री. ओके, शोध प्रबंध भी है, शोध प्रबंध रिसर्च मिनिस्ट्री. देन शी डिड, पत्र, पत्र लेटर. सो ओके, तो ठीक है, हम ध्यान दीजिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में, इन द यूनिवर्सिटी शी अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया. शी gave her application letter for doing research work. ठीक है, प्रस्तुत किया. एंड आफ्टर दैट, और एमएससी की डिग्री प्राप्त की. एंड आफ्टर दैट शी डिड हर एमएससी, मास्टर डिग्री. ठीक है, और बाद में फिर वे ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अनुसंधानशाला में कार्य करने लगी. एंड आफ्टर दैट शी बिगैन टू डू द रिसर्च वर्क इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, इन इंग्लैंड और ब्रिटेन. ओके, जहां डॉक्टर डेरिक रिचटर ने काम करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला में स्थान दिया. देयर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन द University of Cambridge in England, there one great person helped her. What was his name? You know, Professor. Who was that professor? Derrick, Dr. Derrick Richter. Dr. Derrick Richter. याद में रखना उनका नाम, ठीक है ना? So he assisted or he helped her to do research work. तो ठीक है, अनुसंधान कार्य करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला में स्थान दिया. इन व्हाट मैनर ही हेल्प्ड हर? या ही ऑफर्ड प्लेस इन हिज प्रयोगशाला. प्रयोगशाला क्या है? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी. He gave her place in the laboratory, his own laboratory, to do the research work by Kamala Sohni. That much of gratefulness he had. ठीक है, and वे दिन में काम करती. कमला सोहिनी did all her works during daytime. बाद में क्या है, उसी प्रयोगशाला में रात को डॉक्टर डेरिक अपना अनुसंधान कार्य करते. ड्यूरिंग नाइट टाइम डॉक्टर डेरिक रिचर, he did his research work during night time. Daytime सोहिनी, कमला सोहिनी. नाइट टाइम डेरिक रिचर. तो ठीक है, बाद में क्या होगा, क्या होगा देखे हम. तो फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल, जो इसी क्षेत्र में पौध टिश्यूओं पर खोज कर रहे थे, के साथ कार्य करने लगी. एंड आफ्टर दैट डॉक्टर डेरिक रिचर began to do his research work with किससे? रॉबिन हिल, डॉक्टर रॉबिन हिल. He began to do his work with डॉक्टर रॉबिन हिल. Who was रॉबिन हिल? वे कौन थे? सो वो समय उन्हें पौध टिश्यूओं पर खोज करने वाले वैज्ञानिक थे. या he was the scientist who did the experimentation on tissue culture on plants tissue culture. Okay, in that field. क्षेत्र का समान पद क्या है? क्षेत्र, field. ठीक है, हाँ. And after that
यह आलुओं का परीक्षण करते हुए उन्होंने पता लगाया कि पौधे के हर एक सेल के भीतर एंजाइम साइटोक्रोम सी होता है, जिससे सभी पौधों के सेलों का ऑक्सीकरण होता है। तो ठीक है, after that, doing research here, she understood one thing that so पौधों के हर एक सेल में, सेल के भीतर, in each and every plants inside cell, each and every cells of plants, there will be enzyme cytochrome C. The deepest in the deepest area of each and every cells of plants, there will be enzyme cytochrome C. क्या है बच्चों? enzyme cytochrome C होता है, it will be, जिससे सभी पौधों के सेलों का ऑक्सीकरण होता है, which helped plants for ऑक्सीडाइजेशन, ओके, ऑक्सीकरण के लिए सहायक करने वाले एक प्रमुख अंग है, क्या है? एंजाइम साइटोक्रोम सी पौधे में, इन द प्लांट। ठीक है, केवल आलू ही नहीं, आया, इट इज नॉट इन ओनली पोटैटो, वी कैन सी एट ऑल दिस थिंग इन पोटैटो। सभी वनस्पतियों के विषय में एक मौलिक खोज थी। इट वॉज ए positive research, it was a positive found, it was a positive find or innovation. So what we have to say, it was a new thing, it was a great thing. She found that except potatoes, it is a common fact, to the all pulses except potatoes, okay, clear, okay ना? तो ठीक है, कमला जी ने अपना ये शोध प्रबंध, जिसमें पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल का वर्णन था, या इन हर रिसर्च मिनिस्ट्री, प्रबंध, शोध प्रबंध का समान पद क्या है अंग्रेजी में? रिसर्च मिनिस्ट्री। इन हर रिसर्च मिनिस्ट्री she explained about the पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल, okay, the cell of receiving oxygen in plants, she clearly explained in her research ministry. And PhD या अथवा डॉक्टरेट कोष्टक में लिखा है, कोष्टक in हिंदी we have to call it as a कोष्टक for brackets. डॉक्टरेट के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। For doctorate purpose, for PhD purpose, she sent this research ministry to Cambridge University. बच्चों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? हम लंदन, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो ठीक है, उनकी ये PhD अनेक रूपों में महत्वपूर्ण थी। Yes, this her PhD works, this work has a lot of importance, it has its own great importance in different ways. ये शोध और इसका लेखन केवल 14 महीनों से भी कम समय में पूरा किया गया था। Yes, all her these works, all these writing things as well as the invention, all the things, or all these findings as well as the writing, all these things she completed within below 12 months. Below, मुझे क्षमा कीजिए, 12 months not, 14 महीने से कमी, that means 14 months, below 14 months.
That means 1 year. Of course, we know 12 months together make an a year. I'm right. So then 1 year and below 2 months, 1.5 months or something else. Okay. So she took only that much of time. And you know one thing, ये शोध कार्य केवल 40 टाइट पृष्ठों में था. Yes, this research ministry was fully included only 40 printed pages. 40 printed pages. Typed मतलब क्या है? Printed. पृष्ठ page. It consists, this research ministry consists only, all these her research book consists only mere 40 printed pages. जबकि meanwhile अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति तो हजारों पृष्ठों में होती थी. And you know, meanwhile, the other research books consisted more than thousands of pages, or around thousands of pages. That is the greatness of her research ministry or research work. तो ठीक है, सबसे बड़ी बात यह थी, it is a great matter that कमला जी पहली भारतीय महिला थी. She was the first Indian lady जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्रदान की गई. She bagged PhD from the Cambridge University. How can we say together? Kamala Sohini was it is a wonderful matter, it's a great matter that Kamala Sohini was the first Indian lady, Bharat lady who bagged PhD from Cambridge University. ठीक है ना बच्चों? आप आपके किताब देखिए, वहां कमला सोहिनी का चित्र देख सकते हैं आप. ठीक है ना? वही है कमला सोहिनी. तो बाद में एक क्या है, संस्थान का चित्र भी है. आपको पता है क्या है, ये कौन सा संस्थान है? वही है बेंगलुरु साइंस इंस्टीट्यूट. तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह समझते थे हमने क्या क्या चर्चा की आज की कक्षा में. तो ठीक है, आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे उन्हें और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें एक दृश्याभास की जरिए. 1 वर्ष तक कमला के कार्य का भली भांति निरीक्षण करने के बाद प्रोफेसर रमन उनकी सच्चाई, ईमानदारी, लगन तथा विषय निर्णय के चुनाव के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए. उन्होंने उसे जीव रसायन में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दे दी. अब संस्थान में अन्य महिला विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलने लगा. अन्य महिला वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान के विषयों में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया. इस उपलब्धि के लिए कमला धन्यवाद की पात्र थी. बंगलौर के विज्ञान संस्थान में अपने अध्यापक श्रीनिवासैया से पढ़ते हुए कमला ने कठिन परिश्रम किया. वे बहुत ही कठोर और अपेक्षा रखने वाले शिक्षक थे, परंतु सुपात्र विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे. कमला जी ने संस्थान में दूध, दालों तथा फलियों में प्रोटीन तत्व पर खोज कार्य किया. भारत के भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्य वर्धक होने की दृष्टि से उसका बहुत महत्व था. वर्ष 1936 में कमला जी अकेली BSc की छात्रा थीं, जिन्होंने दालों में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया. उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और MSc की डिग्री प्राप्त की. फिर वे ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अनुसंधानशाला में कार्य करने लगी, जहां डॉक्टर डेरिक रिचटर ने काम करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला में स्थान दिया. वे दिन में काम करती और उसी प्रयोगशाला में रात को डॉक्टर डेरिक अपना अनुसंधान कार्य करते. फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल, जो इसी क्षेत्र में पौध टिश्युओं पर खोज कर रहे थे, के साथ कार्य करने लगी.
यहाँ आलुओं का परीक्षण करते हुए उन्होंने पता लगाया कि पौधे के हर एक सेल के भीतर एंजाइम साइटोक्रोम होता है, जिससे सभी पौधों के सेलों का ऑक्सीकरण होता है। केवल आलू ही नहीं, सभी वनस्पतियों के विषय में यह एक मौलिक खोज थी। कमला जी ने अपना यह शोध प्रबंध, जिसमें पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल का वर्णन था, पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। उनकी यह पीएचडी अनेक रूपों में महत्वपूर्ण थी। यह शोध और इसका लेखन केवल 14 महीनों से भी कम समय में पूरा किया गया था। यह शोध कार्य केवल 40 टाइप्ड पृष्ठों में था, जबकि अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति तो हजारों पृष्ठों में होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कमला जी पहली भारतीय महिला थीं, जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।